राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। कल मैंने आपको सुनाया था श्री शिव महापुराण का 3रा अध्याय। तो आज हम आपसे कहेंगे श्री शिव महापुराण का 4था अध्याय। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं 4था अध्याय। मुनियों ने पूछा, श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों चीज़ें साधन किस प्रकार करने चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, शिव की पूजा, नाम जपना, उनके गुण, रूप, लीला और नामों का चिंतन करना ही मनन कहलाता है। यह शंकर के अनुग्रह से मिलता है। उसे सर्व साधनों में प्रमुख कहा गया है। गीता के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा और भाषा द्वारा शिव के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नामों का ग्रहण करना चाहिए। वाणी के द्वारा उसकी सरल स्तुति करनी चाहिए। यह कीर्तन के माध्यम है। यदि अकस्मात शिव जी के गुणगान कानों में आकर गूंजते रहें, उसे श्रवण साधन कहते हैं। सत्संग से श्रवण, फिर शंकर का कीर्तन, ये दोनों जब दृढ़ हो जाते हैं तब अंत में शिव जी की पुनीत कृपा से सर्वोत्तम मनन सिद्ध होता है। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इस साधन के विषय में पूर्व घटित इतिहास तुमसे कहूँगा। पूर्व समय में पाराशर के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहाँ सनत कुमार आ गए और उन्होंने मेरे गुरु व्यास जी को देखा। ध्यान से जब देखा तो वह जगह उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को दर्शन दिया। वे जल्दी से जल्दी उठे और सनत कुमार जी का अर्ध पुष्पादि से सत्कार किया और बैठने हेतु आसन दिया। आसन ग्रहण करने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, जो तुम्हारे अंतःकरण में स्थित है, आप उसी सत्य ब्रह्मा का चिंतन कर रहे हो। इसमें शिव ही तुम्हारे सहायक हैं। अब तुम किस लिए तप कर रहे हो? सनत कुमार के इस प्रकार के वचन सुनकर व्यास जी ने अपना विचार कहा। वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही सम्मान के साथ वर्णन किया है। मैंने आपकी कृपा से उनकी उसी प्रकार से जगत में स्थापना की है। यद्यपि मैं चतुर्वर्ग की स्थापना करने वाला सब भांति से मार्ग प्रदर्शक गुरु रहा हूँ, तब भी मुझे मोक्ष के साधनों का ज्ञान नहीं है। अतः मैं मुक्ति के लिए तप करता हूँ। मैं कारण नहीं जानता। व्यास जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर समर्थ सनत कुमार जी ने उनको मुक्ति का निश्चय कारण बताया। शंकर जी के गुणों का सुनना, उनका कीर्तन करना और फिर मनन करना, ये तीनों साधन हैं और ये ही वेद सम्मत हैं। पूर्व में मैंने भी और साधनों के भ्रम में पड़कर मंदरांचल पर जाकर तपस्या की। जब नंदीश्वर शिव जी की आज्ञा से मेरे पास आए, वह मेरे ऊपर दया करने वाले साक्षात सर्वज्ञ थे। उन्होंने मुझे ये तीनों साधन मोक्ष के बताए, श्रवण, कीर्तन और मनन। शिव जी ने मुझे मुक्ति के ये साधन कहे। इसलिए हे मुनि, तुम इन्हीं तीनों साधनों को लगातार अपनाओ। इन्हीं से तुम मोक्ष के अधिकारी हो सकोगे। व्यास जी का ऐसा उपदेश दे सनत कुमार जी अपने आश्रम चले गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, जो इन साधनों के पालन करने से असमर्थ है, उसे मुक्ति बिना प्रयास के किस प्रकार होगी? इसी के साथ समाप्त होता है श्री शिव महापुराण का 4था अध्याय। तो कल हम आपके लिए लेकर आएंगे श्री शिव महापुराण का 5वां अध्याय। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। जय शिव शंकर।